मोदी जी का घर कौन सा था जो छोड़ दिया? ना घर था ना बाहर था, बीवी छोड़ दी। अरे हिंदू रीति रिवाज में 7 जन्म का फेरे होते हैं कि 7 जन्म की बीवी होगी। तुमने तो एक जन्म में उसको नहीं रखा, तुमने अपनी माँ को नहीं रखा, तुमने अपनी बीवी को नहीं रखा। तुम वादे करके झूठ का जनरेटर मुकर गया, वो तुम्हारे वफादार होगा, तुम्हारी बेटियों को। एम्बुलेंस वाला फंडा उनका चल रहा है तो लोग देख भी लेते हैं, और पूरे दिन सुबह शाम जो इनका भौंपू मीडिया है वो भौंकता भी रहता है, देखो एम्बुलेंस को रास्ता दिया, देखो एम्बुलेंस को रास्ता दिया। भैया तुमने एम्बुलेंस को रास्ता देके एहसान थोड़ी कर, अगर दिया भी है भाई, प्रधानमंत्री हो, बुद्धिजीवी तो होंगे, थोड़ी बहुत तो बुद्धि होगी, तुम्हें पता होगा ये मरीज जा रहा है। नहीं, हमने कभी गाली नहीं दी, मरे भी इंसान को हम नहीं मारते। जो खुद मरा हुआ, जिसका खुद कोई अस्तित्व नहीं है, और वो क्या हम गाली दे? हम तो अपनी गाली भी जाया करेंगे। गाली वही लोग देंगे जो कमजोर होंगे, जो अपनी बात को मनवाना चाहते हैं और बात मनती नहीं है, तो वह तेरी बहन का, तेरी माँ का, और मोदी जी जैसे गाली को तोड़ने लग जाते हैं। और जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं भारत की जनता ने मुझे चुना, मुझे भगवान बनाया, तो वो गाली देने वाले कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री को गाली देते हैं? तो ये जो फंडे हैं ना, छोटे छोटे टुच्चे टुच्चे फंडे हैं, ये फेल हो चुके। प्रधानमंत्री जो आप रोजाना एक नया लॉलीपॉप लेकर आते हैं जनता को बेवकूफ बनाने के। और ये देखो, पहले चाय नाप नाप के देते थे, अब गालियों को तोल रहे हैं। भाई चाय नाप नाप के देते, इन्होंने गाली भी तोल ली। 1 साल पहले इनको 2.25 किलो गाली मिली थी, अब 2.5 किलो गाली मिली है। मतलब गालियां भी तोल रहे हैं। हाँ, 1.5 किलो और फालतू हो गई। तो ये सिर्फ एक बेवकूफ बनाने वाला है, ये दिखाता है मैं इतना भोला भाला हूँ कि मैं गालियों को भी तोड़ डालता हूँ। ये हर चीज को मुद्दा बनाकर कैश करने के चक्कर में, लेकिन कैश नहीं हो। प्रधानमंत्री तुम गालियां देते हैं, वो खाते रहते हैं, कुछ रिएक्शन भी नहीं करते हैं, और क्या चाहिए आपको? नहीं तो प्रधानमंत्री जो होता है वो गाली खाने के लिए होता है? प्रधानमंत्री डेवलपमेंट के लिए होता है। उस मुल्क का एक माई बाप होता है, उस मुल्क का सरबराह होता है जो डेवलपमेंट के लिए काम करता है, रोजगार के लिए काम करता है, दुनिया में अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता है अच्छे तरीके से। या सिर्फ ये कहता है मुझे तो गाली मिली। अरे भैया गाली मिली तो एक तरफ को जाओ, दूसरी गली पकड़ लो। जैसे लोग गाली देते हैं ना, बस। नहीं, हमने कभी गाली नहीं दी, मरे भी इंसान को हम नहीं मारते। जो खुद मरा हुआ, जिसका खुद कोई अस्तित्व नहीं है, और वो क्या हम गाली दे? हम तो अपनी गाली भी जाया करेंगे। हम गाली ऐसे को देना जो रिएक्ट भी करे। हम क्यों जो आगे स्क्रीन में हमने 2.5 किलो गाली दी, ऐसे क्यों? जो स्क्रीन पर आकर रोए कि हमने 2.5 किलो गाली दी, हम उसको गाली क्यों देंगे भैया? तो नहीं, हम गाली देंगे क्यों जब हमें पता है कि हमारी आवाज ऐसी है कि एटम बॉम्ब की तरह है और जाएगी लोगों के दिल पे लगेगी, तो हम गाली क्यों देंगे? गाली वही लोग देंगे जो कमजोर होंगे, जो अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, बात मनती नहीं है, तो वह तेरी बहन का, तेरी माँ का, और मोदी जी जैसे गाली को तोड़ने लग जाते हैं। तो इनको गाली इनके भक्ति दे रहे होंगे और कोई गाली नहीं दे रहा होगा। जिनसे इन्होंने वादे करे होंगे, झूठे वादे करे होंगे, झूठे इरादे करे होंगे, वही इनको गालियां दे रहे होंगे। कह रहे हैं कि सदियों में ऐसे प्रधानमंत्री नहीं मिलते हैं। अरे गालियां एक बात तो बिल्कुल सही कहा कि बाकी सदियों में ऐसा जमूरा प्रधानमंत्री आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता। कि दुनिया का एक ऐसा जमूरा प्रधानमंत्री है जो चटपटी बातें करता है, आपको चुटकुले सुनाता है, करनी हो देश की बात तो करता है, मन की बात। बीवी है नहीं फिर भी मन की बात जनता के साथ करता है। मन की बात तो बीवियों के साथ करते हैं भाई। आप अपनी बीवियों से कहते होंगे आज मेरा दिल कर रहा, अपने दिल की बात तुझे बता डालूं। देश के साथ कौन मन की बात करता? पहले प्रधानमंत्री है जो मन की बात देश के साथ करते हैं। देश को अपना समझते हैं ना, कोई नहीं सुनते समझते। अगर अपना समझते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। आज मोदी जी का रिकॉर्ड है कि 8 साल में मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, और जब सड़क पर निकलते हैं ना मालूम कहां से एम्बुलेंस भी आ जाती है। एकदम से हमने एम्बुलेंस को रास्ता दिया। डरते हैं मोदी जी? नहीं, मीडिया से क्यों डरेंगे? जब मीडिया के आगे टुकड़ा डालते, मीडिया तो उनका गुलाम है। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, ये पैसा डालते वो नाचती है सर इनके सामने। दुनिया के स्तर पे अपनी बात रखते हैं मोदी जी बड़े दम के साथ। किस कौन से स्तर पे रखते हैं? मतलब जब यहाँ महिला का गैंग रेप हो जाता है तो मोदी जी मौन धारण कर लेते हैं। जब मजदूरों पे आवाज उठानी होती तो मोदी जी मौन धारण कर लेते। जब तुम जैसे पत्रकारों को मारा जाता है तब मोदी जी मौन धारण कर लेते हैं। जब बात बिल्किस बानो की आती है तब मौन धारण कर लेते हैं। मोदी जी बोलते कम है। सुरक्षा की जाए, बिल्कुल सुरक्षा करी जाए। उसी वक्त कह दिया जाओ भाई बिल्किस बानो के कातिलों को, बिल्किस बानो के रेपिटों को छोड़ दो। तो कौन सी मन की बात थी, कौन सी सुरक्षा की बात थी? मोदी जी ने थोड़ा ही छोड़ा है उनको। किसने? गुजरात में डबल इंजन की सरकार आपकी है क्या? मुझे नहीं पता, आप सरकार भी चलाते हैं। गुजरात में मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। जिस तरह बिल्किस बानो के 14 बलात्कारियों को संस्कारी कह के बरी करा गया, उसी दिन 13-14 थे, पूरा का पूरा ग्रुप था वो, और जितना उसके खानदान के 14 लोगों को मारा गया, उनके बलात्कारियों को संस्कारी कह के अगर तुम रिलीज करोगे तो पता चलता है कि पार्टी कितनी संस्कारी है। लेकिन देश के लिए मानते हैं ना कि प्रधानमंत्री ने घर बार छोड़ दिया, तो हम लोगों के लिए ना छोड़ा ना। मोदी जी का घर कौन सा था जो छोड़ दिया? ना घर था ना बाहर था, बीवी छोड़ दी। अरे हिंदू रीति रिवाज में 7 जन्म का फेरे होते हैं कि 7 जन्म की बीवी होगी। तुमने तो एक जन्म में उसको नहीं रखा,
तुमने अपनी माँ को नहीं रखा, तुमने अपनी बीवी को नहीं रखा। तुम देश के साथ क्या वादा करोगे? जो अपनी बीवी के साथ वादे करके झूठ का जनरेटर मुकर गया, वो तुम्हारे वफादार होगा, तुम्हारी बेटियों का वफादार होगा। रितु जी, कोविड में एक भी एम्बुलेंस नजर नहीं आ रही थी, लेकिन आजकल बहुत एम्बुलेंस आ रही है उनके रास्ते में मोदी जी की। वो भी एक एजेंडा है। अभी देखिए कि मतलब मोदी जी गाड़ी में बैठे हुए हैं, उनके जो चीफ मिनिस्टर वो बेचारे उनके पीछे दौड़े लगा रहे होते हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर एक कैमरामैन जरूर होता है जो मोदी जी को दिखा रहा होता है, देखो एम्बुलेंस जा रही है। मतलब अगर आपने एम्बुलेंस को रास्ता दिया तो आप ये दिखा रहे हैं कि देखो आप इतना जल्लाद प्रधानमंत्री है, उसके बावजूद भी आपने एक मर्तबे को बचा लिया। आप ये कह रहे हो? रूट पहले तय हो जाता है, एम्बुलेंस कैसे आ जाती है? वो कोऑर्डिनेट होती है, एम्बुलेंस को बाकायदा वहाँ दौड़ाया जाता है, क्योंकि मोदी जी जा रहे होते हैं। एम्बुलेंस वाला फंडा उनका चल रहा है तो लोग देख भी लेते हैं, और पूरे दिन सुबह शाम जो इनका भौंपू मीडिया है वो भौंकता भी रहता है, देखो एम्बुलेंस को रास्ता दिया, देखो एम्बुलेंस को रास्ता दिया। भैया तुमने एम्बुलेंस को रास्ता देके एहसान थोड़ी कर, अगर दिया भी है भाई, प्रधानमंत्री हो, बुद्धिजीवी तो होंगे, थोड़ी बहुत तो बुद्धि होगी, तुम्हें पता होगा ये मरीज जा रहा है। और दूसरी बात, जहां जिस रूट से प्रधानमंत्री गुजरते हैं उस रूट को पूरा खाली करा दिया जाता है, पूरा चेक इन करा जाता है, तो वो एम्बुलेंस वहां पर कैसे है, ये भी तो सवाल होता है। लोग तो एम्बुलेंस में मर जाते हैं। इमरजेंसी सेवा है ना वो, देखो ये सारा का सारा ड्रामा है। इनको पता है कि गुजरात में धपड़धूस हो रहे हैं, हिमाचल में इनका कोई नाम लेवा नहीं बचा, तो ये सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं। आपके पास तोड़ नहीं है मोदी जी का? नहीं, मोदी जी का तोड़ होगा जिसके पास सोशल मीडिया, जिसके पास पूरी की पूरी ईडी सीडी के दामाद हो, जिसके पास पुलिस का होल्ड हो, तो उसके पास भारत के पास क्या तोड़ होगा? भाई विपक्ष कोई भी बोलता है चल भाई ईडी लगा दो, चल भाई सीडी लगा दो, चल वो सीबीआई लगा दो, हम जैसे एक्टिविस्ट बोलते हैं हमें जेल में डाल दिया जाता है।